नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कोरोना महामारी एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गई है। यह महामारी के दूसरे दौर से हम और आप गुजर रहे हैं। जैसा कि कोरोना महामारी को भारत में आए 1 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक महामारी पर अच्छा सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। हालांकि भारत में वैक्सीनें तैयार हो गई हैं, लेकिन वैक्सीन लगवाने में लोगों की रुचि और कुछ लापरवाही के चलते आज हमें बार फिर महामारी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। स्थितियां पहले जैसी बनती चली जा रही हैं। यह एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर देखेंगे कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर क्यों। आज का मेन टॉपिक हमारा यही है कि आखिर कैसे कोरोना महामारी दूसरी लहर फिर से पूरे भारत में फैल गई है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जैसा कि कोरोना की दूसरी लहर और भी घातक है, यह लोगों को अपना शिकार बना रही है। यह अब और घातक हो चली है। जैसा कि रविवार की बात करें तो रविवार को एक दिन में यानी 24 घंटे में 1.5 लाख से ज़्यादा मरीज मिले हैं और इन 24 घंटों के अंदर पूरे देश में करीब 800 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यदि बात करें दुनिया की लिस्ट में तो भारत ने जिस प्रकार से वृद्धि करके दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, यदि ऐसे ही कोरोना के केसेज बढ़ते रहे तो भारत पहले स्थान पर पहले की तरह पहुंच जाएगा। फरवरी में कमज़ोर पड़ी कोरोना को देखते हुए यह समझ लिया गया था कि अब कोरोना नहीं रह गया है। उस समय कोरोना की केसेज बहुत ही कम हो गए थे और मरने वालों की संख्या भी कम हो गई थी। लेकिन जिस प्रकार से लापरवाही बरती गई, उससे कोरोना केसेज एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच चुके हैं और कोरोना पूरे देश में अपने पांव को पसारने लगा है। स्थितियां पहले जैसी बन रही हैं। कहीं कहीं स्थानों पर कई राज्यों में रात्रि का कर्फ्यू लगा दिया गया है और कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थितियां भी बन रही हैं, ताकि दूसरी लहर पहले लहर से भी ज़्यादा घातक होने वाली है। तो देखते हैं कि कैसे बना कोरोना की दूसरी लहर का मंच। कोरोना की दूसरी लहर को मंच देने का कार्य लोगों ने किया है। लोगों ने पहले की तरह सैनिटाइजर, मास्क और उचित दूरी का प्रयोग न करके कोरोना की दूसरी लहर को निमंत्रण दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना की दूसरी लहर का मेन कारण चुनाव है। जैसा कि इस समय कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों की रैलियों में भारी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं, जिसके कारण एक बार पुनः लोगों के संपर्क में आने से कोरोना एक बार फिर से अपने चरम पर धीरे धीरे पहुंच रहा है। लोग उचित दूरी नहीं बना रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली स्थान पर जा रहे हैं, जिससे कि कोरोना को बढ़ने में प्रोत्साहन मिल रहा है। और सभी स्थानों को खोल देने से लोगों ने यह समझा कि अब कोरोना महामारी खत्म हो चुकी है। उन्होंने मास्क, सैनिटाइजर, सभी प्रकार की साफ सफाइयों को त्याग दिया, जिसका परिणाम हुआ कि कोरोना एक बार पुनः अपने स्वरूप को धारण कर लिया। सार्वजनिक स्थानों को भी खोल दिए जाने से कोरोना के केसेज में वृद्धि देखी गई। इन सब कारणों वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना की दूसरी लहर पुनः अपने नए स्वरूप में
फिर से आ चुकी है। लोगों ने जिस प्रकार से कोरोना महामारी को हल्के में लिया, उसका परिणाम इसी प्रकार से दिखेगा। लोग अब भी वैक्सीन लगाने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन यदि उन्हें जागरूक किया जाए तो वह अवश्य तैयार होंगे। जैसा कि कई लोग देखा गया कि 1,500 से 2,000 जो वैक्सीन उपलब्ध थी उसे वह 40,000 रुपये में देकर लगवा रहे हैं। इससे वैक्सीन लगवाने में कालाबाजारी भी हो रही है। इस पर सरकार ने सख्त कदम उठाया है और हिदायत दी है। लेकिन यदि जनता सतर्क रहे और साफ सफाई का उचित ख्याल रखे तो इस दूसरी लहर पर भी विजय पाया जा सकता है। जब एक दिन में 1.5 लाख मामले आ रहे हैं तो लॉकडाउन और कर्फ्यू की स्थितियां एक बार पुनः बन रही हैं। कई स्थानों पर तो लगा दिया गया है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से नहीं लगाया गया है। लेकिन आने वाले समय में यदि केसेज ऐसे ही बढ़ते रहें तो यह स्थितियां भी जल्द देखने को मिलेंगी। इन सब स्थितियों के पीछे का मुख्य कारण लापरवाही है। जिस प्रकार से लोगों ने के प्रति लापरवाही बरती, उसका परिणाम यही हो सकता है। इस पर चुनाव आयोग को भी एक बार सोचना चाहिए था कि चुनाव कराना चाहिए या नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से एक बड़े महामारी के दौर से देश उभरा था, उसमें चुनाव को कुछ और आगे के लिए टाल देना चाहिए था। जब देखा जाता कि स्थितियां ठीक हैं तब उस पर विचार किया जाता। लेकिन चुनाव आयोग की जल्दबाजी से भी कोरोना की दूसरी लहर को तेजी मिली। लापरवाही लोगों ने भी बरता। जिस प्रकार से मास्क, सैनिटाइजर और अन्य प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वस्तुओं का प्रयोग न करके एक बार पुनः वायरस को बुलावा दिया गया है। इसलिए अब आपसे निवेदन है कि लापरवाही को ना बरतें। कृपया उचित दूरी बनाए रखें और सैनिटाइजर, मास्क और हाथ के ग्लव्स सभी प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करें, जिससे आपको सुरक्षा होगी और आपके साथ साथ अन्य लोगों की भी सुरक्षा होगी। यदि आप अपने से शुरुआत करेंगे तो अवश्य ही धीरे धीरे सभी अपने अंदर सुधार करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ों को हल्के में ना लें और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। पर चंद पंक्ति कहना चाहता हूँ। जीवन की पटरी पर जिंदगी की रेलगाड़ी बिना ब्रेक के दौड़ानी है तो साफ सफाई का उचित ख्याल रखें और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। साफ सफाई का रखो तुम ख्याल, वरना हो जाओगे कोरोना से बीमार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, या वीडियो में यदि कुछ कमी है तो वो भी बताएं। उस पर अवश्य ही कार्य किया जाएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।